नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज दिवाली के उपलक्ष्य में देवी लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का विधान है। तो आइए आज हम देखेंगे किस प्रकार से आप महालक्ष्मी देवी की पूजा कर सकते हैं ताकि देवी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की पूजा हमें सुख शांति धन संपत्ति ये प्राप्ति के लिए करना बहुत अनिवार्य है। और दिवाली की रात ऐसी है रात है जब माता अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ललायित रहती हैं। देवी लक्ष्मी के कुछ मंत्र बता रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं और ऐसा माना जाता है कि आप इस मंत्र के जाप से देवी की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हैं। पहला मंत्र ये है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र हमें श्री यंत्र के ऊपर प्राप्त मिलता है। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इस मंत्र जाप से देवी लक्ष्मी ज़रूर आप पर प्रसन्न होंगी। और आप देखेंगे कि कालांतर में अगर आप दिवाली की रात्रि से शुरू करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 महीने में आपकी फाइनेंशियल स्थिति किसी न किसी प्रकार से सुधरती नज़र आएगी। तो आइए दोस्तों, दूसरा मंत्र हम देखते हैं, वो ये है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध 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 स्वाहा। यह भी एक मंत्र है जो माता महालक्ष्मी का है और इसके जाप से भी हमें धन धान्य और माता की प्रसन्नता और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तीसरा मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और अन्य देवी लक्ष्मी के मंत्रों के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि आप प्रायः 108 बार या तो रोज़ जप कर सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो दिवाली की रात्रि में भी इसका जप शुरुआत कर सकते हैं। परंतु इसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए आपको लगभग 3 महीने तक कंटिन्यूसली इसका जाप करना है। रोज़ 1 माला कर सके तो उत्तम है, पर अगर इससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार या आपके शक्ति के अनुसार बैठकर, तो रोज़ 9 माला या 11 माला अगर हम मंत्रों का जाप करें तो लगभग 3 महीने के आसपास आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी देवी के अन्य मंत्र हैं, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम क्लूम ओम धनम देहि माम। अगला मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ये सारे मंत्रों में से आपको जो भी मंत्र पसंद है उसको आप चूज़ करके रोज़ 108 बार इसका जाप करें। अब हम आपको पूजन की विधि बता रहे हैं। सर्वप्रथम आपको श्री गणेश का आह्वान करना है। आह्वान हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए, आप आपकी अनामिका उंगली जो है इसे आप हृदय पर रखें, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, और कहें, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। और ऐसा कह के श्री गणेश जी की ओर, अगर आपके यहाँ फ़ोटो है या मूर्ति है, उसे देखकर श्री गणेश जी से निवेदन करें कि वे आएँ, आसन पे बैठें, विराजमान हो। तत्पश्चात आप माता देवी लक्ष्मी माता की भी इसी प्रकार से आह्वान करें। अब अपने हृदय के ऊपर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रखें और कहें, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस प्रकार से 3 बार बोलकर माता के चित्र को देखकर कहें कि हे देवी माता, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप भी आएँ और आसन ग्रहण करें। ध्यान रखिए मित्रों कि ये सारी विधि हम तभी करते हैं जब आपका दीपक वगैरह प्रज्वलित हो जाता है आपके देवालय में या आपके घर के देवस्थान में, और आप धूप दीप चंदन और अच्छे से सुगंधित पुष्प या अगरबत्ती का प्रयोग करके आपका जो देवघर है, देवस्थान है, उसको पवित्र कर लेते हैं। तत्पश्चात ही देवी देवताओं का आह्वान करें, जैसे हमने अभी पहले बताया है। आह्वान करने के बाद ऐसा माना जाता है कि देवी देवता आपके देवालय में आ जाते हैं और आपके सन्मुख बैठे होते हैं। फिर देवी देवताओं को आप चंदन, अगर देवी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आपको रक्त चंदन का टीका तिलक देवी के कपाल पे लगाना होता है।
और यह भी आपको अनामिका उंगली से ही लगाना है, कोई अन्य उंगली का प्रयोग ना करें। फिर माता को आप पुष्प अर्पण करें। एक कटोरी में आप या तो खीर अगर आपने नैवेद्य बनाया है तो वो अर्पण करें, अगर आपने नैवेद्य नहीं बनाया है तो मिश्री का नैवेद्य या शक्कर का नैवेद्य या गुड़ और फुटाना जो रहता है फूटा चना, उसका नैवेद्य भी आप देवी देवताओं को दे सकते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प जो लाल रंग का पुष्प है, जैसे लाल रंग का हिबिस्कस या जासवंत का फूल हो, वह हमें देवी को अर्पण करना होता है। अगर कमल का फूल हो या लाल गुलाब का फूल हो तो वो तो एकदम ही उत्तम होता है। इस प्रकार आप देवी को पुष्प अर्पण करने के बाद पूजा के आसन पे बैठकर आप अपनी पूजा का आरंभ कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे कहकर हर एक बार आप आचमन करें। तत्पश्चात आप ओम गोविंदाय नमः ऐसे कहकर हाथ पर पानी लेके उसे तामन में छोड़ दें। ध्यान रहे पानी आपको बाईं हाथ से लेकर दाएं हाथ पर डालना है। जो अचनपली होती है उससे आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके उपरांत आप श्री गणेश को और माता देवी लक्ष्मी को आप कपड़े अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप जो कपास होता है उसको हल्दी और कुमकुम लगाकर उसको आप अर्पण कर सकते हैं। इसके उपरांत धूप दीप चंदन ये सब अर्पण हमने पहले ही कर दिया है, तो हम पूजा का आरंभ कर सकते हैं। पूजा के आरंभ में आपको देवी जी का किसी भी मंत्र से एक माला जप करना है, 108 बार नाम स्मरण करना है और हमारे बताए गए एक कवच मंत्र का पठन करना है। कवच मंत्र की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप आपके फेवरेट कवच का पठन कीजिए। जान लीजिए इतना कि जो भी कवच आप चुने आपको शीघ्र अतिशीघ्र देवी लक्ष्मी के पूजा का फल का आपको आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। और अगर आप इस कवच पठन का शुभारंभ इस दिवाली से कर रहे हैं तो वह ज़रूर फलित होगा। यह जो विधि हमने आपको आज अभी बताई है वह आपकी जनरल देवी लक्ष्मी की पूजा का एक छोटा सा विधान है। इस बार दिवाली के उपलक्ष्य में जो देवी के आराधना का समय है वह शाम को 5:41 से चालू होकर रात को 8:11 तक है। इस कालांतर के अंदर ही आप पूजा और बाकी का कार्य कर लें। देवी को दिवाली के समय विशेष रूप से आप अलग अलग प्रकार के भोग लगाते हैं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो करंजी हो या फिर सेव चिवड़ा हो या जो भी है आपके घर पे बना हुआ पकवान हो, इसका आप भोग देवी को ज़रूर लगाएं। दिवाली में ख़ास तौर से हम लोग धन की पूजा भी करते हैं। सोना चांदी जो भी गहने हो आपके यहाँ उसकी भी हम पूजा करते हैं, वह भी आप रख सकते हैं आपके घर में, देवालय में उसे भी रख सकते हैं और हल्दी कुमकुम पुष्प वगैरह से आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको देवी की आरती का पठन करना होता है। सभी परिवारजन एकत्र होकर देवी की आरती का पठन कीजिए। अगर परिवार वाले पूजा में सम्मिलित ना हो किसी कारणवश तो आप अकेले ही श्री महालक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। इसके उपरांत आप आपके परिवारजनों के साथ भोजन कीजिए, पटाखों का आनंद उठाइए और व्यंजनों का आनंद उठाइए। एक बात ध्यान रखिए कि पटाखे अगर आप फोड़ रहे हैं तो कृपया कर उसका आवाज़ और पोल्यूशन ना हो, ये बात ध्यान में रखें। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का तो आपको सुखद अनुभव बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। विधि विधान एक तरफ है और भक्ति एक तरफ है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा आप भक्ति से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से करते रहें। आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसा माता के चरणों में निवेदन और प्रार्थना। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुखद और आनंदपूर्ण हो। धन्यवाद।